हाँ देखिए, हम लोग खड़े हैं जयगढ़ किले के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण आपके सामने, इसका नाम है जय बाण। राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था, एक साधारण राजा नहीं थे। 16 साल की उम्र में 16 विदेशी लैंग्वेज पे कमांड था उनका। 11 साल की उम्र में उनका राजतिलक हुआ था। जयपुर सिटी उन्होंने बनाया था 1727 में जयपुर शहर बनाया। और 34 साल की उम्र में दुनिया के बेस्ट ज्योतिषी थे वो। 27 साल की उम्र में दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट थे और 34 साल की उम्र में दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। तो ये जय सिंह ने ही बनाई थी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। और इसको यहाँ पे एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था, सबसे ऊंची जगह बनाई। एक एक पार्ट हाथियों से लाके इसको असेंबल किया था। फोर्ट का ये टॉप पॉइंट है। साइड में जो ये दीवारें लोग चल रही हैं, दीवारें और ये टीन सेट ये पहले नहीं थी, पूरी ओपन जगह थी ताकि 4 हाथियों से इसको यहीं पे रोटेट कर सकें। बैरल इसकी 8 धातु की बनी है। ये बैरल जो है इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, क्रोमियम धातु है। बाकी पार्ट जो है गाड़ी और पहिए ये लोहे के बने हैं। बैरल को अप डाउन करने के लिए पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बड़ा सारा जैक सिस्टम है। 6 हैंडल है उसके, ताकि 6 सिपाही से घुमा के बैरल को अप डाउन किया जा सके। देखिए ये 6 हैंडल है इसके, ताकि बैरल को अगर ऊपर नीचे करना हो, निशाना बनाना हो, एम का अगर करना हो तो 6 सिपाही मिलके घुमाते थे। तोप की जो पहिए की हाइट है, आगे वाली पहिए की हाइट 9 फीट है। 9 फीट पहिए की हाइट है, मात्र हाइट है 9 फीट, जो हमारे एक रूम के बराबर है। पीछे वाले पहिए की जो हाइट है वो 4.5 फीट है। और इसको घुमाने के लिए 4 हाथी लगते थे। 4 हाथी बांधने के लिए इसमें 4 हुक है। एक देखिए ये हुक हाथी बांधने के लिए है, एक उस साइड में, इस तरह के 2 आगे हैं और दोनों पीछे वाले पहियों के बीच में गोल सा रोलिंग पिन है, बैरिंग सिस्टम है, ताकि इसको यहीं पे रोटेट किया जा सके। 4 हाथियों से रोटेट करके इसको चारों तरफ फायर कर सकते थे और दुश्मन के आने वाली सेना को चाहे किसी भी दिशा से उसको टारगेट कर सकते थे। देखिए छोटी तोपें तो सबके पास होती थी, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना था, क्योंकि जब इन्होंने मुगलों का साथ लेके पठानों को साफ किया हिंदुस्तान से सनातन को बचाने के लिए, लेकिन उनके पास कुछ कट्टर किस्म के ऐसे लोग थे कि ये लोग जो हमारे धर्म के लोगों को साफ कर रहे हैं और अपने धर्म को बढ़ा रहे आगे। तो जय सिंह के खिलाफ औरंगजेब में नफरत भर दी थी। उसके जो आसपास के लोग थे, उसके जो नज़दीकी लोग थे, और वो जय सिंह सहित पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करने का एक प्लान बनाया उसने लागू किया एक टैक्स जिसका नाम है जजिया। अगर आप इस्लाम को नहीं मानते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा गजवा हिंद, और तीसरा जितने भी धार्मिक स्थल है उनको नष्ट करने का अभियान चला दिया था। इसका असर हुआ। हालांकि हिंदुस्तान में सब लोग एक जैसे नहीं थे, सब ऐसे भी बहादुर थे, प्रतिरोध भी इनका किया। सिख थे, मराठा थे, मेवाड़ थे, उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन वो सारे एक साथ नहीं आए, टुकड़ों में आते गए और धीरे धीरे मुगल एक एक करके उनको कुचलते गए। जय सिंह उनका कमांडर था। कहते हैं कि जब पड़ोसी का घर जलते हुए देखते तो समझ जाना चाहिए अगला नंबर मेरा ही है, उसको खुश नहीं होना चाहिए। तो जय सिंह के ऊपर जब प्रेशर आया तब जय सिंह को पता लगा कि ये तो मेरे ऊपर भी आ गई बात। तो उनको पता लगा कि जो मैं काम कर रहा था वो सही नहीं था, लेकिन वो समय की ज़रूरत थी। उस समय अगर मुगलों का साथ नहीं लेते तो शायद मुगल और पठान एक हो जाते, हिंदुस्तान से सनातन खत्म हो जाता। इसलिए उनका साथ लेके ही उनको सफाई किया। और जय सिंह के ऊपर जब प्रेशर किया औरंगजेब ने इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, तो जय सिंह ने बड़ी चालाकी से 6 महीने का समय ले लिया औरंगजेब से कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, ताकि मैं इस्लाम के बारे में लोगों को समझा सकूं, अपनी पब्लिक को, और उनका माइंड वॉश कर सकूं। इस्लाम जैसा तो कोई रिलीजन ही नहीं है। 6 महीने का टाइम लेके इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर एक दीवार है। ये फोर्ट जो बना है 3 किलोमीटर की छोटी पहाड़ी के ऊपर बना है, और इस पहाड़ी के चारों तरफ पहाड़ है जो मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। पहाड़ों के ऊपर एक दीवार बना रखी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है। उस दीवार को सीज किया जय सिंह ने और मैसेज औरंगजेब तक पहुंचाया कि मैं पब्लिक को माइंड वॉश करने के लिए और इसलिए दीवारों को सीज कर रहा हूं, पहाड़ों के ऊपर जो दीवार है, ताकि बाहर के लोग अंदर आके मेरी पब्लिक को बहकाए नहीं। लेकिन उनका मकसद था कि ये बात गुप्त रहे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि उनके परदादा मानसी ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी तोपों के कारखाने थे सारे तोड़ दिए थे, सारी टूल आमेर पहुँचाए थे। और इस जयगढ़ किले के अंदर हिंदुस्तान का पहला तोप का कारखाना बनाया था, वहीं के कारीगर लेके आए थे। तो जय सिंह ने उस कारखाने को चालू किया और 3 महीने में जय सिंह ने 600 छोटी तोपें बना दी। मात्र 3 महीने में, 6 महीने का टाइम लेके आए थे। बाकी के 3 महीने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो आपके सामने रखी है ये बनाई, लेकिन तब भी औरंगजेब को पता नहीं चलने दिया। हर महीने मैसेज करते थे कि हाँ पब्लिक समझ रही है, मैसेज कर रहा हूँ उनको, उनका माइंड वॉश कर रहा हूँ, और इधर काम करे तोपें बनाने का। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जब बन चुकी तो उसके लिए सबसे ऊंची जगह बनाई। एक एक पार्ट हाथियों से लाके इसको असेंबल किया, एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था। साइड में वो लोग टीन शेड नहीं था, और जब इसको फायर किया इसकी आवाज़ भी इतनी भयानक थी कि 3 किलोमीटर तक का आदमी बहरा हो सकता था। इसकी कैपेसिटी है बारूद की 100 किलो।
100 किलो बारूद एक बार लोड होती है और 1 किलोमीटर का आदमी मर सकता था ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक से। तो चलाने से पहले पूरा फोर्ट खाली किया, आमेर खाली किया। और दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं पे बुलेट बनाया तो जय सिंह ने बनाया था। कई लोग कहते हैं इसके अंदर 50 किलो का गोला चलाया लोहे का और आगे जाके तालाब बन गया, लेकिन 50 किलो के लोहे के गोले से तालाब नहीं बनता है। उस समय बारूद की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और जय सिंह ने वर्ल्ड में सबसे पहले बुलेट बनाए थे। 10 फुट लंबे पाइप बनाए गए 8 धातु के, हर पाइप में 100 किलो बारूद 100 किलो छर्रे लोड किए। 100 किलो बारूद लोड करने के बाद वो बुलेट लोड किया और आवाज़ से बचने के लिए दीवार के पीछे पानी का तालाब है, वहाँ तक लंबा फ्यूज लगा दिया, बत्ती बनाई वो लगा दी। उनका एक कमांडर था गुलाब सिंह चौहान, जिसकी पूरी ड्यूटी थी तोप के कारखाने की निगरानी करना। उसी गुलाब सिंह चौहान को इसको चलाने की आदेश किया। गुलाब सिंह चौहान ने इसको आवाज़ को देखते हुए अपने साथ 4 सैनिक और लिए। आवाज़ से बचाने के लिए अपने कानों में रुई भरी, सर पे कपड़े बांधे, पूरी बॉडी पे मुल्तानी मिट्टी को पानी में गला के उसका लेप किया ताकि हीट से बच सकें। और दीवार के पीछे तालाब के किनारे से फायर किया और फायर करते हुए एक एक करके लोग पानी में कूद गए ताकि आवाज़ का असर कम हो, हीट का असर कम हो। 5 लोग थे, 4 सैनिक प्लस एक गुलाब सिंह चौहान कमांडर। 4 सैनिक टाइमली पानी में जंप कर चुके थे क्योंकि गुलाब सिंह की जिम्मेदारी थी पहले सैनिकों को सेव करे, उसके बाद खुद पानी में जंप करे। तो चारों सैनिक टाइमली पानी में जंप कर गए, वो तो बच गए, लेकिन गुलाब सिंह चौहान कुछ सेकंड लेट हुआ और लेट होने की वजह से धमाका पहले हो गया, फायर पहले हो गई, तो ऑन द स्पॉट गुलाब सिंह चौहान की डेथ हो गई थी। उनके बलिदान को याद करते हुए, उनको कुर्बानी को याद करते हुए आज वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहाँ पे उनके सम्मान में रोज़ अगरबत्ती लगे थे। आज भी उनकी आत्मा है यहाँ पे, इस राज परिवार को आशीर्वाद देती है। और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके इसका बुलेट लैंड हुआ था। एरियल डिस्टेंस, गोला नहीं था वो, दैट वाज द बुलेट। 35 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस हवा से। बाय रोड 65 किलोमीटर फार है चाकसू, अगर आप गूगल ऑन करके देखेंगे बाय रोड जयगढ़ फोर्ट से 65 किलोमीटर फार है। जो वो तालाब जहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद एक ब्लास्ट होकर तालाब बन गया था, उस समय इनको पता नहीं था कि 50 किलोमीटर से आगे भी इसका बुलेट जा सकता है। बाय रोड 65 किलोमीटर फार है, तो 50 किलोमीटर तक के गाँव को खाली करवा दिया, लेकिन वहाँ पे गाँव को खाली नहीं करवाया था उन्होंने। अच्छा ये रहा कि किसी गांव के ऊपर वो नहीं गिरा, गांव से साइड में 5 किलोमीटर साइड में गिरा। वहाँ पे ब्लास्ट होने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि आज भी वहाँ पे पोर्ट बना हुआ। दिन का समय था, काफ़ी लोग थे, ग्वाले थे, गाय भैंस चराने वाले, काफ़ी लेडीज़ भी थी गाय भैंस चराने वाली। तो कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, गर्भवती औरतें, उनके गर्भ तक गिर गए थे इसकी आवाज़ से। कई लोग डेथ हो गए थे, एक ही ब्लास्ट के अंदर तालाब बना दिया उसने। लेकिन उसका फ़ायदा यह हुआ कि वो पहला और लास्ट फायर रहा। उसके बाद किसी भी दुश्मन ने जयपुर और आमेर के ऊपर अटैक करने तो बहुत दूर की बात थी, जयपुर की सीमा के आसपास हो गए, सेना भी नहीं निकाली है। उसके बाद ही औरंगजेब ने जय सिंह की ताकत का लोहा माना था और जय सिंह ने अपने हाथों से औरंगजेब को एक धमकी भरा सब लेटर लिखा था। आज तक उस लेटर को हमारे इतिहास का पार्ट नहीं बनने दिया, हो सकता है आने वाले टाइम में इतिहास का पार्ट बन जाए। सो जय सिंह ने औरंगजेब को स्पष्ट लिखा था, ए औरंगजेब, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में अगर तीनों सही फरमान वापस नहीं किए, जजिया टैक्स, गजवा हिंद और धार्मिक स्थल तोड़ने का अभियान अगर वापस नहीं लिया, तो चौथा दिन मेरा दिल्ली आगरा ही नहीं लाहौर भी दूर नहीं है, वहीं जा कुचल दूंगा। औरंगजेब को 24 आवर्स में मात्र 24 घंटे में डिसीजन लेना पड़ा था। तीनों सही फरमान वापस किए और जय सिंह की ताकत का लोहा माना और जय सिंह को अपने से भी ज़्यादा ताकत होने का खिताब दिया था। अपने आप को शेर हिंदुस्तान करने वाले औरंगजेब ने जय सिंह को सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल से नवाजा था। तब से ही ये लोग नाम से पहले सवाई लगाते हैं, सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई जय सिंह और सवा झंडा लगाते हैं। जब किंग जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट में और सिटी प्लेस के अंदर डबल फ्लैग लगता है, एक बड़ा, उसके ऊपर एक क्वार्टर होता है, सवा झंडा लगता है। इसका ये रीज़न था, पहले मुगलों का साथ लेके, मुगलों के हथियार से पहले पठानों का सफाया किया। जब मुगल हावी हो गए, मुगल आग दिखाने लगे, तो जय सिंह ने फिर मुगलों को भी परास्त करके, मुगलों को डाउन करके हिंदुस्तान और सनातन को बचाया था। जब मराठा टूट चुके थे, सिख और मेवाड़ टूट चुके थे, तो आशा की किरण मात्र एक राजा जय सिंह था, आमेर के ढूंढा रियासत का राजा जय सिंह, जिसने इस देश को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सनातन है और देश को बचाया था। और अभी भी इस तोप की पूजा करने जयपुर राज परिवार के जो भी राजा होते हैं या उनका राज पुरोहित हर दशहरे में इसकी पूजा करने आते हैं। आज भी पूजा के निशान आप देख सकते हैं सामने। तो ये तोप है तब हिंदुस्तान है, ये तोप है जब सनातन है, नहीं तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं।